नमस्कार, स्वागत है आपका MSW न्यूज में। चलिए बात करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री आज करेंगे निपुण भारत की शुरुआत। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज कक्षा 3 के बच्चों में समझ और संख्या के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल की शुरुआत करेंगे। इसी स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग के जरिए लागू किया जाएगा। कार्यक्रम लॉन्चिंग के दौरान निपुण भारत पर एक लघु वीडियो गान और कार्यान्वयन दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। इसका मकसद बच्चों में लिखने, पढ़ने और अंकगणितीय समझ विकसित करना है। ओडिशा में रथ यात्रा पर पुरी में लगेगा कर्फ्यू। श्रद्धालुओं को नहीं होगी छत से भी देखने की अनुमति। ओडिशा सरकार ने शनिवार को कहा कि इस साल वार्षिक रथ यात्रा उत्सव श्रद्धालुओं की भीड़ के बगैर होगा। उन्होंने रथ के मार्ग में छतों से भी रस्म को देखने की अनुमति नहीं होगी। पुरी के जिलाधिकारी समर्थ वर्मा ने संवाददाताओं से कहा कि प्रशासन ने अपने फैसले की समीक्षा की है और रथ यात्रा और देश से घरों पर होटलों की छतों से देखने की भी पाबंदी लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि 12 जुलाई को होने वाले इस उत्सव के दिन पहले पुरी शहर में कर्फ्यू लगाया जाएगा, जो अगले दिन दोपहर में प्रभाव तक रहेगा। बीजेपी की जीत पर राकेश टिकैत का तंज। कहा, कनपटी पर बंदूक रखकर कोई भी ले सकता है वोट। यूपी में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। बीजेपी ने 75 में से 67 सीटें जीती हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बीजेपी को जीत लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि इस गणित को फार्मूलों को हमने समझना चाहेंगे कि सीटें कम और ज़्यादा कैसे होती हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि वोटरों की कनपटी पर बंदूक रखकर कोई भी वोट ले सकता है। दिल्ली में खुलेंगे स्टेडियम और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। सिनेमा हॉल, जिम और कॉलेज अभी भी रहेंगे बंद। दिल्ली में रविवार को अनलॉक 6 की गाइडलाइन जारी की गई। एक और सहूलियत देते हुए स्टेडियम और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को खोलने की मंजूरी दे दी गई है। यहाँ पर दर्शक नहीं होंगे। सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, सामाजिक राजनीतिक जमावड़े और कॉलेज स्कूल अभी नहीं खोले जाएंगे। इससे पहले दिल्ली में जिम और योग सेंटर खोलने की मंजूरी दे दी गई थी। इससे पहले 27 जून को अनलॉक 5 का ऐलान किया गया था। तब जिम और योगा सेंटर 50% क्षमता के साथ खोले जाने थे। 21 जून को अनलॉक 4 का ऐलान किया गया था। तब पार्क और बार को 50% क्षमता के साथ खोला गया था। आज से खुलेंगे विश्वविद्यालय और उससे जुड़े कॉलेज। जानिए क्या है नई गाइडलाइन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेज आज से खोले जाएंगे। परिसर में सोमवार से शुक्रवार 9 बजे से 5 बजे तक प्रशासनिक कामकाज होंगे। यह आदेश कुलपति संगीता श्रीवास्तव के निर्देश पर रजिस्ट्रार AK शुक्ला ने जारी किया है। PRO डॉक्टर जया कपूर ने बताया कि रजिस्ट्रार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सभी शिक्षकों से अपील किया गया है कि वह अपने विभाग और सेंटर में उपस्थित होकर 5 जुलाई से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करें। 100 छात्रों को कोरोना गाइडलाइन के तहत संबंधित लैब में जाने की अनुमति दे दी गई है। दोस्त से ज़्यादा दुश्मन बनाने की कीमत चुका रहा। चीन, पाक के अलावा कोई देश नहीं खरीद रहा ड्रैगन के हथियार। कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से कई देशों ने चीन से हथियार और अन्य सैन्य सामग्रियों का आयात कम कर दिया है। स्थिति यह है कि अब बड़े देश तो क्या, पाकिस्तान को छोड़कर बाकी छोटे छोटे देश भी चीन के हथियार और लड़ाकू विमान खरीदने से कतरा रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते महीने फिलीपींस में चीन की कार्रवाई के बाद से अब बहुत ही कम ऐसे देश बच गए हैं जो चीन से भागीदारी करने की रुचि रखते हैं। इस बार कोरोना से जंग लड़ने वाले डॉक्टरों को मिले भारत रत्न। अरविंद केजरीवाल ने की मांग। कोरोना काल में योगदान को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स के लिए भारत रत्न की मांग की है, जो कोविड-19 के खिलाफ जंग में अग्रिम पक्ष में खड़े होकर उसका मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन डॉक्टरों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने कोरोना से जंग के दौरान अपनी जान गंवाई। बता दें कि भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान है। फिलीपींस में बड़ा हादसा। सेना का विमान C-130 क्रैश। अब तक 17 जवानों की हुई मौत। फिलीपींस के एक दक्षिणी प्रांत में सैन्य बलों को ले जा रहे वायुसेना की C-130 विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण 17 लोगों की मौत हो गई और 40 लोगों को बचाया गया है। फिलीपीन के रक्षा मंत्री डेल्फिन लोरेंजाना ने बताया कि बचाव कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि विमान में 3 चालकों और चालक दल के 5 सदस्यों समेत 92 लोग सवार थे। विमान में सवार शेष लोग सैन्य कर्मी थे। योगी सरकार का बड़ा ऐलान। इस महीने इन जिलों में खुलेंगे 9 मेडिकल कॉलेज। उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को कहा कि इस महीने राज्य में 9 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इन कॉलेजों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग के एक आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार देवरिया, एटापुर, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और सिद्धार्थनगर के जिलों में कॉलेज खोले जाएंगे। वैक्सीन प्रमाण पत्र के बाद अब राशन पर भी PM मोदी की तस्वीर। हो सकता है बखेड़ा।
कोरोना टीकाकरण प्रमाण पत्र के बाद अब गरीबों को दिया जाने वाला राशन पर भी पीएम मोदी की तस्वीर छाप दी गई है। भाजपा शासित राज्यों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलो राशन मुफ्त देते समय राशन की दुकानों पर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री की तस्वीर वाले बैनर लगाने के निर्देश जारी हुए हैं। इतना ही नहीं, जिन थैलियों में 5 किलो अनाज दिया जाना है उन पर भी बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल लगाने का निर्देश जारी किया गया। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह की ओर से सभी प्रदेश इकाइयों को लिखे प्रमाण पत्र में कहा गया है कि इस योजना का जमकर प्रचार होना चाहिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज और डेली अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।